श्रोताओं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। मैं आज आपके सामने एक बार यूट्यूब चैनल में आपके सामने आ रहा हूँ। मेरे साथ है लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा, जो कि पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, देश की वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने कल बजट पेश किया और आज बिल्कुल सुर्खियों में, कल मीडिया में भी रहे, आज भी उस बजट को रहा जिसमें आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष पैकेज जिसकी मांग की जा रही थी वो उनको दिया। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, लोक समाज पार्टी की तरफ से मैं इस बजट को यह मानता हूँ कि इस बजट से जैसे पिछले कई दशक से जो भारत का निर्माण हुआ है, इस बजट से जो भारत का निर्माण और तेज़ी से होगा, एक तो इंडिया होगा और दूसरा भारत जिसमें आम जनता निवास करती है। और यह बजट और भी उसको देखा जाए तो भारत सरकार ने अपना कुर्सी बचाओ बजट के रूप में इसको पेश किया है। जहाँ तक बिहार सरकार का विशेष पैकेज या स्पेशल दर्जा देने की बात है, मैं जो समझता हूँ, अगर भारत सरकार एक भी रुपया बिहार सरकार को ना दे तो भी बिहार सरकार के पास अगर दम है तो तीसरी और फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को छोड़ दें, क्योंकि वे लोग तो छोटे मोटे घूस लेते हैं। क्लास 2, क्लास 1 के अधिकारी जितने भी बिहार राज्य में हैं, जितने भी MP, MLA और केंद्र सरकार से कैबिनेट मंत्री रहे हैं या बिहार सरकार से भी कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री रहे हैं, ज़्यादा नहीं पिछले 20 सालों के दौरान जितने भी लोग नौकरशाह हैं, मंत्री हैं, MP, MLA हैं, उनके घरों की तलाशी सेना को लगा करके एक ही दिन तलाशी ले ली जाए तो इतना पैसा बिहार सरकार के पास हो जाएगा कि आने वाले कम से कम 5 से 6 साल तक कोई बजट नहीं करना। उसी से 5-6 साल तक बिहार सरकार का बजट हो जाएगा। इतना घूसखोरी बिहार राज्य में प्रचलित हो गई है। और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आपने इस जुलाई के महीने में, उस जून के महीने जो बरसात हुए, लगभग 12 से 15 पुल स्वाहा हो गए, कई लाख करोड़ रुपया एक झटके में बर्बाद हो गए। ये सब क्या वो भ्रष्टाचार की बिल्कुल है, सब ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये पैसा सब इन्हीं और ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ वहाँ जो दबंग जातियाँ हैं उन्हीं के पास ये पैसा, और गरीब आदमी और सब अपना फोर्थ क्लास का कर्मचारी लेगा 100, 500, 200, इससे ज़्यादा नहीं, तो हज़ारों। ये तो एक सवाल जवाब तय करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब आंध्रा की बात करें, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू जी भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वहाँ का करप्शन पे तो मैं नहीं कह सकता। बिहार के बारे में मुझे कण कण में पता है कि ऐसा हुआ है, हो रहा है। तो उनको जो भी होता था, जैसे अन्य राज्यों को देते आए हैं, उसी रूप में उनको भी देते। लेकिन ये देखे कि अगर हम नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपना प्रधानमंत्री बने रहे, इसलिए विशेष पैकेज इनको बिहार और तेलंगाना, आंध्रा को दिया गया। चलिए, वो भी राज्य है, लेकिन हम लोक समाज पार्टी का चिंतन ये है कि आप पैसा ले जाइए, पैसे को सही सदुपयोग करिए, भ्रष्टाचार की भेंट मत चढ़ाइए।
और ऐसा मैकेनिज्म पैदा कीजिए कि जो पैसा पाई पाई भारत सरकार दे वो पाई पाई बिहार के विकास में लगे। अब रही बात बजट में, और जो है ये कई पेपरों में आया है विकसित भारत का बजट, न्यू एक प्रकार का। कई पेपरों में ऐसा था, जो चापलूस पेपर हैं वो ऐसा छापे हैं। मैं अभी आपसे पहले बताया हूं कि इस पिछले कई दशक से जो भारत का निर्माण हुआ और इस बजट से और जल्दी से दो भारत का निर्माण होगा। देखिए, विकसित भारत या विकसित राष्ट्र का कंसेप्ट ये है कि आपके देश में जनता, जो बच्चे हैं उनके, वो शिक्षित हों, पढ़े लिखें, उनकी अच्छी शिक्षा हो। अभी तक जो शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में 2023 में और 24 के बजट में 72,473 करोड़ था, और इन्होंने इसमें 73,008 करोड़ किए हैं, इसमें बढ़ाए हैं। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में जो 2023-24 में 57,244 करोड़ था, अब 47,619 करोड़ किए हैं, यानी लगभग 17% का कमी किया उस शिक्षा में। और शिक्षा मंत्रालय का जो बजट है प्राथमिक शिक्षा उच्च से लेकर के, उसमें 2023 में 1,29,717 करोड़ था, और इस साल इन्होंने किए हैं 1,22,627 करोड़, यानी 9,090 करोड़ की कमी, 7% शिक्षा में कटौती की गई है। इसी प्रकार देश का IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जो है 2023-24 में 331 करोड़ था, और इस साल के बजट में 212 करोड़ किए हैं। और IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है, पिछले साल 10,384, इस साल 10,324 करोड़ जो है किए हैं, यानी घटा दिए हैं। इसी प्रकार UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले ये था कि पूरे विश्वविद्यालय का संचालन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता था, और जिस यूनिवर्सिटी को अनुदान की बात होती थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देता था। लेकिन इन्होंने क्या किए हैं, 2023 में 6,409 करोड़ था, अब जो है 2,500 करोड़ कर दिए हैं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 60% उनके बजट में कमी किए हैं। अब आ जाइए मुद्रा लोन का। मुद्रा लोन ये कहे हैं कि 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जो लोन होगा, जो कोई रोजगार करना चाहेगा तो बिना गारंटी के मिल जाएगा। अभी जो निर्मला सीतारमण जी जब कोरोना का टाइम था तो उन्होंने मुद्रा लोन का दिया था कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन में बांटा गया। 30 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन बांटा गया। आपके सामने है कि कितना बेरोजगारी घटी है। अगर यही 30 लाख करोड़ 500 करोड़ का किए होते, यानी 500 करोड़ का किए होते, तो 1 लाख करोड़ में आपका आएगा मोटी मोटा यानी 100 फैक्ट्री, 100 और 30 लाख में तो ये आपका हो जाएगा यानी 300 नहीं 3,000 फैक्ट्रियाँ पूरे देश में लगती है। अगर 500 करोड़ का ये अपना फैक्ट्री 500 करोड़ का तो 3,000 लगता है। अगर इतना 3,000 फैक्ट्री
पूरे देश में लगा होता तो कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन उसमें हुआ क्या, ये पैसा अपने अपने लोगों को बांट दिया गया है ताकि इनका वोट इनके एजेंट बने रहे। किसी को पैसा आम लोगों को अपना रोजगार करने के लिए नहीं मिला है। तो मुद्रा लोन भी एक प्रकार का एक जुमला है। लोक समाज पार्टी का इस पर चिंतन ये है, जो यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार से और अन्य प्रदेशों से दिल्ली, कलकत्ता, चंडीगढ़, महाराष्ट्र में लोग जो ट्रेनें भर के आती हैं, उनके माइग्रेशन को रोकने के लिए इस ना पिछले 10 सालों के बजट में कोई व्यवस्था की गई और ना इस वर्तमान बजट में कोई व्यवस्था की गई है। जब तक आप माइग्रेशन नहीं रोकोगे तब तक कोई भारत विकसित नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है एक जनता को गुमराह करने का विकसित भारत, और प्रिंट मीडिया वाले भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी इनके चापलूस है, वो अपना गुणगान कर रहे हैं। विकसित भारत तब बनेगा जब शिक्षा प्रणाली दुरुस्त हो, अच्छी परिवहन व्यवस्था हो। आपके देखिए सोनिया विहार में अभी आप आए हैं, देखिए कैसी सड़क व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था वो कर दी गई है। आप जो है इसमें आया है पेपर में कि लगभग 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे, इस बजट में प्रावधान करेंगे। आप पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ गरीब लोगों के लिए मकान बना के देंगे, लेकिन पूरे भारत की राजधानी दिल्ली में आपके नाक के नीचे ही करीब करीब 1700-1800 कॉलोनियाँ अपनी जो है जन सुविधाओं के लिए वो तरस रही हैं। वहाँ के लिए आपने एक बजट नहीं दिया। सोनिया विहार जैसी कॉलोनियों में हजारों कॉलोनियाँ हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए कोई आपने बजट नहीं दिया। यहाँ तक कि एमसीडी के लिए आपने कोई बजट नहीं दिया, इसलिए कि वहाँ पर दूसरी सरकार है। तो मैं समझता हूँ ये बजट सिर्फ और सिर्फ छलावा है। अपनी कुर्सी नरेंद्र मोदी जी बचाने के लिए ये बजट बनाए हैं। भविष्य में कोई विकसित भारत की नींव नहीं पड़ेगा। विकसित भारत की नींव सिर्फ लोक समाज पार्टी की सरकार ही कर पाएगी, और लोक समाज पार्टी की सरकार को 4 लोकसभा टर्म मिल जाए, निश्चित ही 4 लोकसभा टर्म में यानी 20 साल में भारत विकसित राष्ट्र होगा, वो भी लोक समाज पार्टी की सरकार में। बाकी कांग्रेस, भाजपा, ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, इनकी कोई चिंतन नहीं है, सिर्फ इनका प्रचार है। जी, सरकार कहती है कि हमने मध्यवर्ग और किसानों के लिए ये बहुत अच्छा बजट लाए हैं। बजट आप ला के क्या करोगे? आपने कोई ऐसा गारंटी दिया है कि ट्रैक्टर के दाम कम होंगे, कीटनाशक दवाइयों के दाम कम होंगे, बीजों के दाम कम होंगे, और जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं, टूल्स हैं, उनके दाम कम होंगे? आपने कोई गारंटी दिया है? कोई नहीं दिया है। सिर्फ ये बजट रख दिए हैं और ये अपना वो नरेंद्र मोदी का कभी चेहरा चमकाने के लिए, कोई उससे संबंधित विभाग का चेहरा चमकाने के लिए लाखों करोड़ रुपया वो प्रचार में खर्च कर देंगे और दिखा दिए कि मैंने इतना किया। आप देख रहे हैं पिछले 10 साल में इनका बजट हो रहा है। किसानों की समस्या क्या हुई, क्या हुआ, कितने लोग हुए, कितने उनके बोलते, क्यों नहीं आत्महत्या रुक रही है? आईजीटी चल रहा है। शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल था कि अगर सरकार चंद्रबाबू नायडू जैसे उन्होंने मांग की थी विशेष पैकेज की, और उधर बिहार से मांग की गई थी, अगर ये बजट नहीं देते तो क्या सरकार गिरने की? बिल्कुल गिर जाती, बिल्कुल गिर जाती। तो इसीलिए कहा है ना कि ये तो कुर्सी बचाओ बजट बनाया गया है, और सबसे ज़्यादा पैसा तो उत्तर प्रदेश को जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश देखिए, इतनी बड़ी आबादी, एक लघु भारत, मिनी भारत कहा जाता है, उसके लिए आपने क्या दिया है? कुछ नहीं। तो ऐसे नहीं होगा। सिर्फ ये है कि हमारी कुर्सी बने रहे, हमारे दोस्त पक्के रहे, हमारे एनडीए संगठन मजबूत रहे, ताकि हम बने रहें और देश को लूटते और लुटवाते रहें, बस, और कुछ नहीं हुआ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।